नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी ख़बरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक़। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। जश्न आज़ादी की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल। दिल्ली में सख्त चौकसी। मुल्क की तमाम तारीखी इमारतों को रोशनी से मुनव्वर कर दिया गया। रोजगार के मामले पर कांग्रेस मोदी सरकार पर शदीद तनकीद। कहा, मोदी हुकूमत में बेरोजगारी सबसे बड़ी लानत है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर मजालिम बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ का बयान। केजरीवाल को झटका। सुप्रीम कोर्ट ने अबूरी जमानत देने से किया इनकार। सीबीआई को नोटिस जारी। सलीम जावेद पर मबनी दस्तावेजी सीरीज एंग्री यंग मैन का ट्रेलर जारी। 20 अगस्त को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी। नहीं ये थी सुर्खियां। अब खबरों की तफसील पेश है। मुल्क में जश्न आज़ादी की तैयारियां ज़ोर शोर से जारी हैं। लाल किले की फसील से वज़ीर आज़म कौमी परचम लहराएंगे और दिल्ली में आलमी मेहमानों की आमद के पेश नज़र सख्त चौकसी बरती जा रही है। दूसरी जानिब लाल किला समेत मुल्क भर में तारीखी इमारतों को रोशनी से मुनव्वर कर दिया गया। उधर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह और बीजेपी के कौमी सर JP नड्डा समेत मुख्तलिफ लीडरान ने आज मुल्क की तकसीम के बाद फूटने वाले तशद्दुद में हलाक होने वालों को खराज अक़ीदत पेश किया। कांग्रेस सर मल्लिकार्जुन खड़गे ने चारशंबे को कहा कि बेरोजगारी मोदी हुकूमत की सबसे बड़ी लानत है और हर साल 2 करोड़ नौकरियां पैदा करने का जुमला हर हिंदुस्तानी के साथ धोखाधड़ी की अलामत है। खड़गे ने बेरोजगारी से मुताल्लिक़ एक खबर के हवाले से हुकूमत को निशाना बनाया, जिसमें कहा गया है कि मुंबई पुलिस में कांस्टेबल के 1257 ओहदों के लिए 1,11,000 ख़वातीन ने दरख्वास्त दी। कांग्रेस सर ने एक पोस्ट में लिखा, मोदी हुकूमत के दौरान बेरोजगारी सबसे बड़ी लानत रही है। मोदी हुकूमत एक मज़ाक़ा ख़ैस PR मुहिम के तहत मशकूक रोज़गार के आदद शुमार का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बिला मुआवज़ा मजदूरी और हफ्ते में 1 घंटा काम के हिसाब से तैयार किए गए हैं और काम को बहुत बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। खड़गे ने कहा कि सालाना 2 करोड़ नौकरियों का बीजेपी का जुमला हर हिंदुस्तानी के साथ धोखाधड़ी की अलामत है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। चारशंबे को केजरीवाल की जमानत की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए अदालत उज़्मा ने उन्हें अबूरी जमानत देने से इनकार कर दिया। सीनियर वकील अभिषेक मनु संघवी, जो केजरीवाल की तरफ से अदालत में हाजिर हुए, सेहत की वजूहात का हवाला देते हुए अबूरी जमानत की दरख्वास्त की। इस पर अदालत ने कहा कि हम कोई अबूरी जमानत नहीं दे सकते। अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब पॉलिसी मामले में CBI के जरिए अपने खिलाफ दर्ज मुकदमे में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस अजल भोयान की बेंच ने CBI को नोटिस जारी करते हुए इससे जवाब तलब किया है। अदालत ने कहा कि इस मामले पर अगली समाअत 30 अगस्त को होगी। कोलकाता के RG कर मेडिकल कॉलेज में ड्यूटी के दौरान एक खातून डॉक्टर की इस्मत दरी और कत्ल के खिलाफ दिल्ली एम्स समेत मुल्क भर के रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल आज जारी रही। एम्स RDA की जानिब से गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल की जा रही है, जिसमें तालीमी सरगर्मियों को मुअत्तली, इंतखाबी OPD, वार्ड खिदमात और OT खिदमात शामिल हैं। उधर CBI की टीम कोलकाता पहुंच गई है। कोलकाता हाईकोर्ट के हुक्म के बाद CBI ने कोलकाता के एक ट्रेनी डॉक्टर की इस्मत दरी और कत्ल केस की तहक़ीक़ात अपने हाथ में ले ली हैं। मुलजिम संजय राय को इस मामले पर पूछताछ के लिए कोलकाता पुलिस ने CBI की खुसूसी क्राइम ब्रांच में लाया था। दूसरी जानिब कोलकाता में डॉक्टरों का मुसलसिल एहतजाज जारी है। बीजेपी तर्जुमान गौरव भाटिया ने ममता बनर्जी को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि ममता बनर्जी डॉक्टर के रेप केस को CBI के हवाले करने में जानबूझकर ताख़ीर कर रही हैं। उनका कहना था कि ऐसा मालूम होता है कि वो किसी को बचाने की कोशिश कर रही हैं। पश्चिम बंगाल और भारत की जनता को, हर महिला को, हर बहन को यह हक है वो ये जाने कि जब ममता बनर्जी या कहें निर्ममता बनर्जी को पीड़िता के परिवार के साथ खड़ा होना था, तो वो किसको बचाने की साजिश रच रही थी। ये सबसे पहले जो कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश आया है और इसमें जो निर्देश है वो आपके समक्ष रखूंगा। जो ऑब्जर्वेशंस हैं, हर नागरिक की रूह कांप जाएगी।
ये जंगल राज ममता बनर्जी का जो पश्चिम बंगाल में है, ये कर क्या रहा है? और कोई राजनीति नहीं है, लेकिन कुछ कड़े सवाल जरूर हैं जो पूछे जाएंगे। इस पिटीशन में याचिकाकर्ता जो मृतक है, द डिसीज्ड, उसके पेरेंट्स हैं। ये बड़ा अहम है। ये जो आरोप लग रहे हैं, ये आरोप लगा कौन रहा है? आरोप लगा रहा है एक पीड़ित परिवार जो अपनी बेटी के लिए न्याय मांग रहा है, एक महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से। और ममता बनर्जी को पीड़ा नहीं हो रही, दर्द नहीं हो रहा, और यह कहना गलत नहीं होगा कि निर्ममता बनर्जी की न्याय देने की क्षमता पे सवाल उठा है। आज निर्ममता बनर्जी न्याय नहीं दिलवा पा रही। हम सब जानते हैं कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस आदेश में पूरी जांच को बांग्लादेश के दाखिली मामलात को लेकर बीजेपी ने गैर मामूली प्रोपेगेंडा करते हुए अपनी नाकामियों से मुल्क के अवाम की तवज्जो हटाने की मुहिम शुरू कर दी है। बीजेपी के तमाम लीडर्स इस बात पर जोर लगाए हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है। यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने भी अब वही राग अलापना शुरू कर दिया है। 15 अगस्त 1947 को जब विभाजन की त्रासदी हो रही थी और 15 अगस्त को जब देश के अंदर तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत के तिरंगे को पहरा करके कांग्रेस के नेताओं के द्वारा देश के अंदर आजादी के जश्न को मनाने का कार्य किया जा रहा था, तब लाखों लोग अपनी मातृभूमि को छोड़ने के लिए, अपने परिवारों को छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे थे। किस प्रकार की यातनाएं उन पे पड़ रही थी, किस प्रकार का दृश्य था, किस प्रकार के मानवीय अत्याचार हो रहे थे, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। और ये दृश्य बहुत कुछ है, चित्र बहुत कुछ बोल देते हैं। यानी दुनिया का सबसे समृद्धतम देश 1947 तक आते आते एक दलित देश में बदल गया था। और वह दृश्य भी आपने देखा, वह दृश्य भी आपने देखा है। ये क्यों हुआ? क्या ये सच नहीं कि हमारी कुछ कमजोरियों ने आक्रांताओं को देश के अंदर आक्रमण करने के लिए एक स्पेस दिया? और जो गलतियां इतिहास के उन काले अध्यायों में हम सबके सामने कैद है, क्या वही गलतियां चुनाव के समय राजनीतिक नेतृत्व देश के अंदर इस प्रकार की गलतियां राजनीतिक दलों के द्वारा नहीं की जाती हैं? ये जाति के नाम पर विभाजन की त्रासदी तक पहुंचाने की एक कथा वही है जो पहले जातीयता के नाम पर होता था, जातिवाद के नाम पर होता था। आज वही कार्य, वही कृत्य, वही कारनामे। मुक़द्दस हज सफ़र के मुकम्मल होने के 2 माह बाद ही गुज़िश्ता रोज़ मरकज़ी वज़ीर बराए अक़लियती उमूर किरण रिजिजू ने सफ़र हज 2025 का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही 2025 के मुक़द्दस सफ़र हज के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की तारीख का भी ऐलान कर दिया गया है। हज फॉर्म भरने का अमल बतारीख़ 13 अगस्त 2024 से 9 नवंबर 2024 तक जारी रहेगा। इस साल पहली बार हज फॉर्म हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट के अलावा हज सुविधा ऐप पर भी भरे जाएंगे। मरकज़ी बराए अक़लियती उमूर किरण रिजिजू ने अपनी वजारत के दफ्तर से हज 2025 के एक्शन प्लान को जारी किया। इस मौके पर वज़ीर मुमलिकत बराए अक़लियती उमूर जॉर्ज कुरियन, कौमी अक़लियती कमीशन के सदर इकबाल सिंह लालपुरा, दिल्ली स्टेट हज कमेटी की चेयरपर्सन कौसर जहां और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लियाकत अली आफाकी भी मौजूद थे। समाजवादी पार्टी के कौमी सर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तनकीद करते हुए कहा कि ज़ीमनी इंतखाबात में बीजेपी को हराने के लिए अवाम मैदान में आ चुके हैं। अखिलेश यादव ने आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा,
आम आइंदा ज़िमनी इंतखाबात में बीजेपी को हराने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। इन्होंने कहा कि बीजेपी चाहे कितने भी अफसरान को हटा ले, कितना भी इंतज़ामी सरकारी ड्रामा कर ले, उसकी शिकस्त को रोकने वाला कोई नहीं है। बॉलीवुड के सबसे मशहूर स्क्रिप्ट राइटर्स सलीम खान और जावेद अख्तर पर मबनी दस्तावेजी सीरीज़ एंग्री यंग मैन का ट्रेलर जारी कर दिया गया है। एंग्री यंग मैन को सलमान खान फिल्म्स, एक्सेल मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एंड टाइगर बेबी ने मुश्तरका तौर पर प्रोड्यूस किया है। इसके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स में सलमान खान, रितेश सिधवानी, फरहान अख्तर, जोया अख्तर और रीमा कागनी जैसे बड़े नाम शामिल है। इस सीरीज़ की हिदायतकारी नम्रता राव ने की है। 3 एपिसोड की यह सीरीज़ 20 अगस्त को अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर जारी की जाएगी। ट्रेलर लॉन्च के मौके पर सलीम जावेद, सलमान खान, फरहान अख्तर, जोया अख्तर मौजूद थे। डॉक्यूमेंट्री के ट्रेलर में अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, सलमान खान, फरहान अख्तर, ऋतिक रोशन, आमिर खान, शबाना आज़मी, करण जौहर समेत कई सितारे नजर आए। जावेद अख्तर ने ऐलान किया है कि वो 4 दहाइयों बाद एक बार फिर से सलीम खान के साथ काम करने वाले हैं। इन्होंने कहा कि हम दोबारा एक स्क्रिप्ट लिखने जा रहे हैं। मैंने सलीम जी से इस बारे में बात की है, एक पिक्चर हम और लिख दें। उस ज़माने में भी हमारी कीमत ज़्यादा थी, इस ज़माने में तो बहुत ही ज़्यादा होगी। सलीम खान ने कहा कि मैंने अपने कैरियर का आगाज़ बतौर अदाकार किया, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि मेरी असल ताकत कहानी सुनाने में है। चुनांचे मैंने लिखने पर तवज्जो देना शुरू कर दी। इसके बाद मेरी मुलाकात जावेद से हुई, जिसे लिखने का इतना ही शौक़ था जितना मुझे था। हमने मिलकर कुछ उम्दा कहानियाँ लिखी हैं जिन पर मुझे अब भी फ़ख्र है। फिर ये सब तो बाकी बच्चे तो मेरे सामने पैदा हुए हैं। अच्छा, कमाल क्या है कि सलमान टुडे ही इज द ही मैन, ही इज द डैशिंग हीरो। ये इंतहाई शाय, बहुत ही कम बोलने वाला, बहुत चुपचाप रहने वाला बच्चा था। जो बदमाश बच्चा था वो वहां बैठा हुआ है। ये ही वॉज अ रेगुलर सेड्यूसर। सलीम साहब के घर में जो भी आता था कि ये तुम्हें पता नहीं है तुमने क्या क्या किया 6 बरस के बाद। ये जो भी इनका सलीम साहब का दोस्त होता था, ये उससे एक स्पेशल रिलेशन बना लेते। ये बेचारा चुप बैठा रहता था और ये जो है उससे मिलके घुल मिलके लोगों को लगता था भाई बहुत कमाल का बच्चा है? और एक बहुत छुटपन में इसकी एक अजीब आदत थी, इसके बाल कभी बिखरे नहीं मिल सकते थे। ये कंघी करता था। एक 6 साल का बच्चा अपनी कंघी कर रहा है, ऐसा मैंने देखा नहीं। तो सेल्फ लव इनका बहुत कमाल का था। Self love, I love it. So Gen Z, Javed Saab, I love you. Zoya, I'm going to take this to you. Unless Salim Saab would like to say तो a few ये words. उस वक्त से थे, पहले से the way they've lived their lives today is very difficult for Farhan and me to live our lives the way they've lived their lives. तो इसमें नेगेटिव भी बहुत आ गया उस वक्त। तो they didn't care. Today we are made to feel that we should care, where we should not actually. नाज़रीन, आखिर में सुर्खों पे कौन है? जश्न आज़ादी की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल। दिल्ली में सख्त चौकसी। मुल्क की तमाम तारीखी इमारतों को रोशनी से मुनव्वर कर दिया गया। रोजगार के मामले पर कांग्रेस मोदी सरकार पर शदीद तनकीद। कहा, मोदी हुकूमत में बेरोजगारी सबसे बड़ी लानत है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर मजालिम बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ का बयान। केजरीवाल को झटका। सुप्रीम कोर्ट ने अबूरी जमानत देने से किया इनकार। सीबीआई को नोटिस जारी। सलीम जावेद पर मबनी दस्तावेजी सीरीज एंग्री यंग मैन का ट्रेलर जारी। 20 अगस्त को अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।